पहले कंपटीशन बच्चों पे था, आजकल कंपटीशन शिक्षकों पे हो गया, यानी कि टीचर्स कंपटीशन कर रहे हैं कि आजकल मूल विधि या इसके नाम पर स्कैम हो रहा है। मतलब क्या है, तो हमारा मैथ में सेक्शनल नहीं निकल पाया था, इसीलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ था। मैं आज ही बता, नमस्कार साथियों। साथियों, आज हम बात करेंगे कि जो यूपी पुलिस, मतलब यूपी पुलिस एसआई की वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि यूपी पुलिस एसआई की वैकेंसी का और क्या क्या पैटर्न रहेगा, और मतलब जो भी बदलाव होगा कि नहीं होगा, सारी चीजें, सिलेबस क्या होगा, कहाँ से पढ़े, कैसे कंटेंट पढ़े, है ना। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, मैं शुरू से बात करता हूँ। सबसे पहली बात तो यूपीएसआई जितने भी मतलब कैंडिडेट यूपी पुलिस कांस्टेबल में मतलब उनका नहीं हुआ है, और या पहले से जो भी मतलब तैयारी कर रहे थे इसकी, है ना, तो कुछ चीजें होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्योंकि एक सही रणनीति क्या होनी चाहिए, और उसके बाद में सारी चीजें मैं बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहली विशेषता ये होनी चाहिए कि आपको मतलब जैसे भी क्या कहते हैं, यूपीएसआई की अगर तैयारी कर रहे हो या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहली विशेषता ये होती है कि PYQ देख लीजिए आप, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना। तो जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखोगे, तब तक चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, एक बार मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, है ना। तो आपको मतलब सबसे पहली विशेषता ये होनी चाहिए PYQ, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मतलब उसका ध्यान रखना चाहिए। और इसको कम से कम, इसका मतलब कभी भी एग्जाम करो तो इसके एनालिसिस करते रहो, और एग्जाम का लेवल पहचानो कि कैसे क्या है, और अपना टाइम टेबल बनाओ, शेड्यूल बनाओ। अच्छा, टाइम टेबल कैसे बनाना है, सबसे पहली बात ये है कि 4 सब्जेक्ट होते हैं, अभी मैं बात करूंगा उसके बारे में। तो कभी भी अपना टाइम टेबल एकदम टाइम में फिक्स ना कर दो कि मैं 2 घंटा ये पढ़ूंगा, 2 घंटा ये पढ़ूंगा, इससे आपका बहुत लॉस होता है, मैं बताऊंगा क्या कारण है। और सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कीजिए, कि मतलब क्या है कि एक सब्जेक्ट को आप मतलब जैसे मान लिया आपने सब्जेक्ट को तैयारी की, तो जब जो आपका वीक पोर्शन है उसको ज्यादा टाइम दीजिए। जैसे मान लिया मैथ्स या रीजनिंग या कोई भी सेगमेंट हो सकता है, तो उस पर आप ध्यान दे सकते हैं। और एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अगर मान लिया कोई आप मैथ पढ़ रहे हो या रीजनिंग पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो एक टीचर से पूरा कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद में उसका नोट्स या कुछ सब चीज कंप्लीट करने के बाद में एक टीचर और ले लीजिए, क्योंकि कई सारे फैक्ट ऐसे होते हैं या कई सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं कि एक टीचर बेहतर ढंग से ना कर पाए या एक्सप्लेन ना कर पाए, तो दूसरा टीचर से आप उसको आप समझ सकते हैं, है ना। और नोट्स की बात करेंगे तो सबसे पहली विशेषता यह है कि नोट्स कभी आप पीडीएफ, मतलब पीडीएफ आप पढ़ लेते हो तो पीडीएफ तो पढ़ो तो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर आप अपने हाथ से जो चीजें लिखोगे वो हमेशा माइंड में एकदम रिकॉल हो जाती है, एकदम फिट हो जाती है। तो कभी भी किसी की भी वीडियो देखो तो सबसे पहली बात तो हैंड रिटन नोट्स खुद से बनाओ। खुद से बनाने से फायदा ये रहेगा कि चीजें आपको बहुत क्लियर एकदम से समझ में आएंगी, और आप कभी भी रिवीजन करोगे तो क्योंकि आपने ही नोट्स बनाया, तो उसमें कोई विशेष दिक्कत आने वाली नहीं होती है। तो ये चीजें आप ध्यान रखो, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। पैटर्न देखिए, सबसे पहली बात तो आप लोग सभी जानते हो कि जनरल नॉलेज एंड लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन और ये सब पूरा मिला के मतलब जिसको मूल विधि कहते हो, अंग्रेजी में बेसिक लॉ नहीं होता है, सब्सटेंटिव लॉ होता है ना, सब्सटेंटिव लॉ होता है, जिसको मूल विधि कहते हो, वो पूछी जाती है। और भारतीय संविधान एवं पूरा राज्य व्यवस्था उसका, और क्या कहते हैं, जनरल नॉलेज में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। इसका पूरा मैं डिटेल अभी सिलेबस में डिस्कस करूंगा। ये पूरे सब्जेक्ट मिलकर के 40 प्रश्न आते हैं, जो कि एक प्रश्नों की संख्या 2.5 नंबर होती, तो जोड़ करके 100 नंबर हो जाता है। अच्छा, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, ये मतलब क्या है कि इसमें मतलब संख्यात्मक अभियोग्यता यानी कि गणित होती है, तो ये आपका 40 नंबर का आता है, और 100 क्वेश्चन होते हैं। मतलब 40 क्वेश्चन 100 नंबर के, अर्थात 40 को जब 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 हो जाएगा, यानी एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है, 2.5 नंबर मार्क है। और बात करेंगे कि मेंटल एप्टीट्यूड, और इसके बाद में आईक्यू यानी इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, और क्या कहते हैं, रीजनिंग एबिलिटी मिला करके ये आपकी 40 नंबर आती है। रीजनिंग होती है पूरी, और ये कुछ हिस्सा रीजनिंग का मैथ्स में चला जाता है। अभी मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा। तो ये आपका जो है ये मिला करके ओवरऑल मतलब 100 नंबर बनता है ये भी। और सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी, ये 40 नंबर की आती है, और 40 क्वेश्चंस की आती है, 100 नंबर। और कुल मिला के प्रश्नों की संख्या होती है 160, और मार्क होते हैं 400। सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये 160 प्रश्न हैं, और नंबर मतलब टाइम आपके पास है 120 मिनट।
अब आप अंदाजा लगा दो कि कितने मिनट में आप कैसे मतलब उसको सॉल्व करोगे। और ये सब 160 प्रश्न है और नंबर मतलब टाइम आपके पास है 120 मिनट। अब आप अंदाजा लगा दो कि कितने मिनट में आप कैसे मतलब उसको सॉल्व करोगे। और ये सबसे ज्यादा ईच सब्जेक्ट 35 मार्क्स क्वालिफाइंग ओवरऑल 50%। मतलब जैसे मान लिया कि जैसे एक 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 प्रश्न 2.5 नंबर का होता है, ठीक है। तो ये 2.5 नंबर का होता है, यानी और क्या कहते हैं कि मान के चलो 100 नंबर में से आपको 35 नंबर लाना अनिवार्य है। अच्छा, 35 नंबर लाना अनिवार्य है, तो लगभग मान के चलो मैं मतलब मोटा-मोटा बता रहा हूँ, लगभग मतलब क्या कहते हैं कि 17 क्वेश्चन या मतलब 16, 17 या 18 क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक आध क्वेश्चन गलत भी होंगे। वैसे तो एक डिक्टो डेटा नहीं बता रहा हूँ कि एकदम से बिल्कुल 35 क्वेश्चन ही सॉल्व करके आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ओवरऑल उन्होंने बोला है कि पूरे पूरे सब्जेक्ट में, यानी कि जैसे चारों सब्जेक्ट हैं, तो चारों सब्जेक्ट में जैसे मान लिया 160 में से आपको ओवरऑल 50% आना अनिवार्य है। यानी कि 160 में से आपके कितने प्रश्न सही होने चाहिए? तो होना चाहिए क्या कहते हैं 80 प्रश्न, ठीक है। 80 प्रश्न तो सही होने ही चाहिए, उसको मतलब वो तो अलग विषय है, मतलब तभी तो आप एकदम से आपकी कॉपी मतलब देखी जाएगी, आपका मतलब आपका एक मानक सेट हो जाएगा, ऐसा उन्होंने बताया है। तो 80 तो ओवरऑल में होगा और 35 मतलब क्या कहते हैं प्रश्न, यानी कि मैं मान कर चलता हूँ 17 है, अब 18 मानता हूँ मैं, ये 1-2 नंबर ज्यादा ही होना चाहिए। तो मतलब ओवरऑल एक एक सेक्शन में 18 नंबर लाना ही लाना है, 18 क्वेश्चन सही ही करना है किसी भी कीमत पे, ठीक है। तो ये चीजें होनी चाहिए। उसके बाद में ओवरऑल में आपको 80 प्रश्न सही करना चाहिए, यही इसीलिए एग्जाम थोड़ा सा टफ होता है। ये चीजें आप समझ गए, ठीक है। उसके बाद में जब मेरिट बनेगी तो बात की बात को देखा ही जाएगा, ठीक बात, ये समझ में आ गया। अब मैं बात करूंगा, देखो सिलेबस क्या है। तो सिलेबस को कभी भी ऑफिशियल डाउनलोड करना, मैंने यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा आपको अपना थोड़ा सा एफर्ट करना चाहिए, इससे आपका बहुत बेनिफिट मिलता है। चीजें को समझते हो, कहाँ से क्या पढ़ना होता है, कैसे नहीं पढ़ना होता है, सारी चीजें होती हैं। अब कोई भी छात्र है या कोई भी मतलब एस्पायरेंट है जो कि यूपी पुलिस एसआई की तैयारी कर रहा है, क्योंकि मैं भी तैयारी किया हूँ, मेरा मैं पूरी चीजें बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। कैसे मेरा नहीं मतलब हुआ था 2000 जो 21 वाला वैकेंसी था, उसमें दिक्कत हुई थी, मैं सारी चीज अपने बारे में बताऊंगा। देखो कभी भी जीएस पे फोकस नहीं करना है, उसका कारण क्या है उसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो ये सिलेबस आप देख लीजिए एक बार, बस ऐसे ही दिखा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए मतलब जो मेल कैंडिडेट हैं उनका आप तो जानते ही हो कितना होता है, क्या कहते हैं कि एसटी ये एससी एसटी ओबीसी जनरल सबका मतलब 100। और क्या कहते हैं मेल कैंडिडेट का जो चेस्ट की बात की जाए तो नॉर्मल 79 और 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, ठीक है, चेस्ट, ठीक है। और क्या कहते हैं कि ये सब सारी चीजें हो गई, इतना ही जानते हो, 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, बस ये बातें होनी चाहिए, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, की सबके लिए दक्षता जो है, शारीरिक दक्षता मतलब एकदम से बराबर है, ठीक बात। और क्या कहते हैं कि 28 मिनट और 28 मिनट में 4.5 मतलब 4.8 किलोमीटर दौड़ना है, यानी कि 5 किलोमीटर, मान लो 200 मीटर कम रहता है, ठीक है। वही प्रोसेस सब में है, ठीक है। मेल कैंडिडेट में और फीमेल कैंडिडेट में क्या है, उनकी हाइट होनी चाहिए 147 सेंटीमीटर, न्यूनतम वेट 40 किलो होना ही चाहिए, ठीक है। तो वेट पर थोड़ा सा बात कही गई है, बाकी सारी चीजें हैं। 16 मिनट में इनको दौड़ना है 2.4 किलोमीटर, लगभग 2.5 किलोमीटर से 100 मीटर कम, है ना। ये चीजें बस इतना ही, आप तो सारी चीजें जानते हैं, इसको मैं थोड़ा सा बता दिया हूँ। बात ये आती है कि अब ये मेन फैक्टर हमारा यही होना चाहिए, मेरा मोटिव यही था कि मैं यहाँ से ही वीडियो को मतलब शुरुआत करूंगा। देखो स्टडी मटेरियल कहाँ से क्या कलेक्ट करें और कैसे पढ़ें, क्या सारी चीजें, क्योंकि मैंने भी गलती की है तो मैं उसको यहाँ पे साझा करना चाहता हूँ। देखो सबसे पहली विशेषता ये होती है कि जब मैं तैयारी कर रहा था तो मतलब मेरी कोचिंग संस्थान का नाम नहीं लूंगा, नहीं तो बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरा चैनल इतनी सी है, फूंक मारेंगे तो मैं उड़ जाऊंगा किसी का, मतलब मैं उनको मैं सीधा सीधा बात करूंगा तो उनको गलती उनकी मतलब स्वीकार नहीं कर पाएंगे और सीधा हमारे ऊपर ब्लेम लगा लेंगे, तो उसको मैं करूंगा नहीं। लेकिन मैं इतना हिंट दे रहा हूँ, आजकल मूल विधि या इसके नाम पर स्कैम हो रहा है। मतलब क्या है, आजकल मूल विधि या इसके नाम पर स्कैम हो रहा है, मतलब क्या है कि आपको इतना पढ़ाया जाएगा मूल विधि, जिसका रोल मैं मानता हूँ है, लेकिन वो एक हिसाब से देखा जाए तो आपका टाइम लॉस करती है। अच्छा एक बात बताओ, मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ, जैसे मान लिया आपने बताया जीएस, ठीक है। जीएस के बाद में उसमें सारी चीजें होती है, पॉलिटी होती है, उसके बाद में सब्सटेंटिव लॉ होता है, ठीक है।
और ये ओवरऑल मिल करके मतलब कितने नंबर बनते हैं, ओवरऑल मिल करके 40 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। 40 में से मान के चलो सबसे ज्यादा 16-17 का तो पॉलिटी का रोल होता है और 6 से 7 क्वेश्चन कहीं भी आता, मतलब मान लिया कई बार तो हमारे में तो भैया मैं अपना खूब सॉल्व किया था तो मतलब 3 ही 4 क्वेश्चन मिले थे पॉलिटी के, ठीक, उसके मूल विधि के, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें होती हैं। अब उसमें जीएस और पूरा पूरे जितने सब्जेक्ट हैं मतलब हमारे मतलब मुख्य विषय या कोर सब्जेक्ट मान सकते हो पॉलिटी होती है, ठीक है। तो उस पे कम बल दिया गया, ठीक है, और उसके बाद में ज्यादातर यहाँ पे किया गया, ठीक है, यहाँ पे। अब यहीं पे हम पूरी हमारी सिलेबस नहीं खत्म हो पाया, मतलब मैं ज्यादातर इसी में मतलब पढ़ते पढ़ते एकदम मर गया, कितना इतना बड़ा सिलेबस, और मैं पॉलिटी पे ध्यान नहीं दिया। वो तो हमारी गलती थी, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं पॉलिटी जब वो क्लास वाले पढ़ाएंगे या समय देंगे तभी तो आप पढ़ पाओगे, क्योंकि बैच लेने के बाद में उनका क्लास आपको एक मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है कि आप हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं, तो जो टीचर करेगा वही आप करोगे, इससे यही गलती होती है। दूसरी बात, जीएस सेगमेंट में इतिहास, भूगोल, दुनिया भर की चीजें पढ़ाई गई, ठीक है। तो ये सिलेबस हमारा मतलब मैं जीएस में खूब हिम्मत मारा, बहुत किया, उसके मतलब इतना पढ़ा था कि क्या ही बताएं जीएस में। लेकिन पढ़ने के बाद, करंट अराउंड पढ़ने के बाद में मैं रियल बता रहा हूँ, केवल हमारे अभी मार्कशीट अगर मैं पूरा आंसर की दिखाऊंगा तो कहोगे अरे ऐसी बात होती है, तो ऐसी बात होती है। मतलब 21 नंबर हमारे सही थे, बताओ, सोचो 21 नंबर, मतलब बहुत करने के बाद में 21 नंबर सही होते हैं। आप तुम सोच लो, शायद मैं उस लेवल की तैयारी अगर और कहीं जगह पे करता तो नंबर बढ़ सकते थे। तो ये चीजें आप ध्यान रखना, ठीक है, कहाँ क्या करना है। दूसरी चीज सबसे पहली विशेषता ये होती है कि आप अपने एक तो जीएस में आपको पढ़ना क्या है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी पढ़िए बस। मूल विधि की किसी की वीडियो बहुत कम देखिए, ये चीज, ठीक है। आपको एक मैगजीन आती है, मतलब वो आती है, बुक्स आती है घटना चक्र की, उसको आप ले आइए तो वो पढ़ोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये मेरा ओपिनियन है, आप मर्जी जो कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। अब मैं बात करूंगा कौन से मतलब मैं इतनी बातें बता दिया, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि कौन से शिक्षक ऑन यूट्यूब और ओवरऑल बैच में मतलब कौन बेहतर पढ़ाते हैं। मैं देखो किसी का तुलना इस शिक्षक मतलब यहाँ इस चैनल पे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। शिक्षक सभी महान होते हैं। आजकल कंपटीशन जानते हो कैसे हो गया, पहले कंपटीशन बच्चों पे था, आजकल कंपटीशन शिक्षकों पे हो गया, यानी कि टीचर्स कंपटीशन कर रहे हैं कि मैं कितना बढ़िया दे रहा हूँ, और वो शिक्षक कह रहा है मैं कितना बढ़िया दे रहा हूँ। ये केवल केवल एक मतलब अपना लेवल बढ़ाने के लिए जो भी चीजें होती हैं वो होती होंगी, उससे मैं मुझे मतलब नहीं, ओवरऑल मुझे मुझे चाहिए सिलेक्शन, बस इतना ही होना होता है, ठीक है। तो ये चीज आप देखिए, अब मैं करता क्या हूँ, देखो सबसे पहली बात तो हिंदी की बात देखो, मैं ऑर्डर नहीं बता रहा हूँ कि जैसे मान लिया मैंने नवीन सर का ऊपर नाम रखा है और अरुण सर का नीचे रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि नवीन सर बेहतर है, अरुण सर मतलब उनसे बेहतर नहीं है। मैं किसी की तुलना किसी शिक्षक से करता ही नहीं हूँ। ये ओवरऑल टाइपिंग हो गई है, इसका मतलब ये नहीं दोनों सभी लोग बराबर हैं, ठीक है। मैं एक बात पहले ही आगाह कर देना चाहता हूँ, ठीक बात। और मुझे ये मैंने स्लाइड दे दिया था, हमारे टाइप मतलब जो भी टाइप किए होंगे वो उन्होंने ऐसा ही बना दिया, ठीक बात, तो इतना ही ध्यान रखना। तो हिंदी सबसे पहले एक ऐसा विषय है जो कि टाइम आपका बचाता है, टाइम बचाता है, 40 क्वेश्चन फिक्स होते हैं। तो आपका जैसे टाइम अगर यहाँ बच गया तो आप उसका टाइम रीजनिंग में या मैथ्स में दे सकते हो, तो ठीक है। तो कभी भी किसी विषय का चुनाव करते समय आप अपने मनोस्थिति से जान लेना कि कौन आपके लिए बेहतर है, ठीक है। आपको कौन सी चीजें समझ में आती है, किसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है, तो वो चीजें होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि नवीन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और अरुण सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इनका अरुण सर का स्पेशल हिंदी का ही चैनल है, और ये क्या कहते हैं कि रोजगार विद अंकित पे नवीन सर पढ़ाते हैं, आप लोग जानते ही, उसमें कोई मतलब ये परिचय के मोहताज नहीं है दोनों लोग, ठीक है। और डॉक्टर के आर महिया ये भी बहुत विद्वान है हिंदी के, और विवेक सर ये भी पढ़ाते हैं, ठीक है। विवेक सर एग्जामपुर के ये हिंदी पढ़ाते हैं, हालांकि इनका मल्टी सब्जेक्ट है, ये सभी पढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने बता दिया। और एक व्यक्ति हैं मतलब उनका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन हिंदी भास्कर के नाम से है, हिंदी भास्कर है ना, वो मतलब उनका चैनल है। और क्या कहते हैं कि बहुत ही मतलब क्या कहते हैं, हिंदी भास्कर, वो भी बहुत अपने आप में बहुत निपुण और बहुत मतलब बहुत क्या कहते हैं, बहुत उनकी तुलना भी नहीं की जा सकती, वो भी बहुत विद्वान शिक्षक में से हैं जो कि हिंदी पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे से करा सकते हैं, ठीक है। अब ये चीजें आपका चुनाव करना है कि कौन क्या है, आप एक बार समय देना और अपना यूट्यूब पे सर्च मार के एक एक क्लास देख लेना, उसके बाद में अपना अपने अकॉर्डिंग पढ़ लेना। अब बात करेंगे कि रीजनिंग की, रीजनिंग में सबसे बेहतर कौन है, ऐसा मुझे नहीं कह रहा हूँ मैं, बेहतर नहीं, मैं सबको एक प्रेफरेंस दे रहा हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग आपको चूज कर सकते हैं। अच्छा कोई शिक्षक रह गया हो तो भाई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, सारा चीज, मैं सबका तो देख नहीं सकता हूँ, मतलब मेरा ये व्यक्तिगत ओपिनियन है, आप कुछ भी करिए भाई, आपका आप तो स्वतंत्र हो, आप अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। तो एक तो मतलब पीयूष सर, क्योंकि ये
क्या कहते हैं कि मतलब जाने जाते हैं रीजनिंग के, क्योंकि बहुत मतलब क्या कहते हैं बहुत पॉपुलर टीचर हैं, आप उनको जानते हो। और एक अरुण सर हैं जो कि कैरियर विल पे पढ़ाते हैं, वो भी बहुत अपने आप में विद्वान हैं। और एक रवि पी तिवारी हैं, इनका रवि पी तिवारी चैनल है, इनका इनका खुद का चैनल है। और ये टारगेट विथ आलोक पे पढ़ाते थे, मतलब पहले शुरुआत वहीं से हुई थी, तो ये रीजनिंग से ही शुरुआत किए थे। बहुत विद्वान है, ठीक है, अपने आप में बहुत विद्वान है। और ये कई बार इनका भी चैनल मतलब क्या कहते हैं इन्हीं के नाम से है, आप इसको आप विजिट कर सकते हो रीजनिंग में। और एक पुलकित सर हैं जो सबसे पहले एग्जामपुर में पढ़ाते थे, उसके बाद में प्रेप कर एक चैनल खोला उसमें पढ़ाए, उसके बाद में अब ये मतलब फिजिक्स वाला में पढ़ाते हैं, तो ये एक बार इनको भी विजिट कर सकते हो। और अन्य शिक्षक भी हैं, मैं बता रहा हूँ बार बार, उनको मैं जैसे मान लिया क्या कहते हैं प्रीति मैम है और अन्य हैं, सभी लोग हैं जो कि एग्जाम्पल पढ़ाती हैं। और मैं अब भाई पूरे भारत में बहुत सारे शिक्षक हैं, उनको मैं सभी को तो जान ही नहीं पाता हूँ ना कि कितना है, और सबसे अच्छा भी पढ़ाते हैं, तो उनका नाम न लिखूं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बेहतर नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। सबसे अब ये हो गया, ठीक है। तो रीजनिंग एक स्कोरर सब्जेक्ट है, और क्या कहते हैं क्योंकि कुछ पार्ट इसका मैथ में भी चला जाता है, तो ध्यान रखना रीजनिंग का चुनाव बहुत अच्छे से करना, ठीक है। और फिर बात करेंगे मैथमेटिक्स की, गणित की बात करेंगे। गणित में सबसे अब मैं बात बता रहा हूँ, जिसका नाम ऊपर नीचे उससे कोई डजेंट मैटर, ठीक है, सभी लोग अपने आप में बराबर। तो देखिए अगर हम बात करेंगे कि गणित की, तो राकेश यादव कौन नाम नहीं जानता है, ठीक है। राकेश यादव बहुत फेमस टीचर हैं, इनकी 7300 बुक आती है, मतलब 7300 के नाम से बुक आती है, किताबें आती है, बहुत अच्छी है। और बहुत अनुभवी शिक्षकों में से एक हैं, ठीक है, बहुत अनुभवी हैं, बहुत अनुभवी, आप लोग उनको देखना तो जान ही जाना। आदित्य रंजन, इनकी इनकी चर्चा क्या करें, ये तो बहुत विद्वान है, आप इनको एक बार, सभी शिक्षक इसमें से बहुत मतलब पॉपुलर हैं, ठीक है। गगन प्रताप सर, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती है, मैथ के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में बहुत ही अनुभवी और बहुत ही मतलब अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, इतना मतलब अब क्या ही बताएं कि आप एक बार इनकी वीडियो देखोगे तो समझ में आओगे। एक है एग्जाम क्या कहते हैं कि रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पे राहुल देवतिया सर, आप इनको देखिए तो मजा आ जाएगा, इनका ना इनकी क्लासेस बहुत पॉपुलर जाती हैं, आप इनको एक बार विजिट कर सकते हो मैथ में। विपिन सर, ये परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि ये गाना गा के या किसी करके मुखिया सर के नाम से फेमस है ना। ये बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझाते हैं, है ना, तो इनको आप देख सकते हो। और इतने शिक्षकों में से और कोई शिक्षक छूटता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं किसी का यहाँ पे एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी शिक्षक आपको पढ़ाते हैं बेहतर ही पढ़ाते होंगे, ठीक है, तो आप उनको आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। इनकी सारी चीजें आप इनको आप सर्च मारोगे तो इनकी सब कुछ यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, है ना, प्लेलिस्ट, अगर आपको थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। अब बात करेंगे पॉलिटी, देखो पॉलिटी एक स्कोरर सब्जेक्ट है, हालांकि जीएस के सेक्टर में। तो खान सर पूरे ऑल इंडिया में, इवन ऑल इंडिया के साथ साथ और कई देशों में देखे जाते हैं, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड, है ना, इन इंडिया, ठीक है, क्योंकि ये बहुत मतलब मजाकिया अंदाज में पढ़ाते हैं, ये परिचय के मोहताज नहीं है, ठीक है। और एक बात करेंगे करण सर ये पहले उत्कर्ष में पढ़ाते थे, है ना, और अब ये शायद ये मतलब ये जीएस इसी में खान सर के यहाँ पे पढ़ाते हैं, ज्यादा मुझे आइडिया नहीं है। और ये मतलब बहुत बेहतर कंटेंट देते हैं, इनको आप देख सकते हो। और ये लीजेंड टीचर ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द इंडिया, ठीक है, ये इतना बढ़िया है दिनेश गहलोत सर, क्योंकि मैंने इनका मतलब मैं अपनी व्यक्तिगत राय बता रहा हूँ, बहुत गजब टीचर हैं, आप इसको देखोगे तो मजा आ जाएगा। इतने स्लो मतलब पढ़ाते, इतने कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं कि इतना आपको एक बार एकदम डिटेल में एकदम हो जाएगा। आप इसको इनका सर्च मार के दिनेश गहलोत सर पॉलिटी देखोगे तो बहुत ही बेहतर हो जाए। हालांकि इनकी कुछ ही क्लासेस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, बाकी पेड बैच पढ़ाते हैं, बाकी मतलब बहुत बहुत अनुभवी शिक्षक हैं और बहुत ही मतलब सहनशील शिक्षक हैं, बहुत आराम से पढ़ाते हैं। और एक है अभिषेक सुमन सर, ये भी कैरियर विल के हैं, सबसे बहुत टॉप मतलब टीचर है, ये हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं, हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, है ना। और एक मतलब ये बहुत मतलब बहुत बहुत बेहतर शिक्षक हैं, इनको मैं इन बहुत ज्यादा ही बहुत मतलब पॉपुलर टीचर है, उनको आप देख सकते हो। एक करुणा निर्वाल करके हैं, करुणा निर्वाण मैम, ठीक है, ये बहुत अच्छा है पढ़ाती हैं, मतलब मैम हैं। सबसे पहले ये इनकी शुरुआत शायद केडी कैंपस से हुई थी, उसके बाद में एग्जामपुर में आई, और ये अभी एलन आईएएस में पढ़ाती हैं, बहुत अनुभवी हैं, बहुत अनुभवी, इतना मतलब हर टॉपिक को इनकी यूट्यूब पे फ्री वीडियो मिल जाएगी, बहुत अच्छा, मैंने भी इनसे पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। और बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जैसे कि राजेश मिश्रा सर पॉलिटी वाले हैं, बहुत मतलब मैं उनका मतलब इतने मतलब बहुत विद्वान हैं, बड़े बड़े आईएएस पीसीएस का लेवल की तैयारी कराते हैं, तो वहां पे इनका इतना सिलेबस की जरूरत तो है नहीं है, तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। आप अपने हिसाब से कोई शिक्षक छूट गया तो उसको आप काउंट कर सकते हो। और अब बात करेंगे कि सब्सटेंस
सब्सटेंटिव लॉ, है ना, जिसको आप बेसिक लॉ के नाम से जानते हो, सब्सटेंटिव लॉ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहली बात, क्योंकि स्कोरर सब्जेक्ट है तो है, ठीक है। तो विवेक सर एग्जामपुर के ये बहुत मतलब बहुत अच्छे से पूरी की पूरी धाराएं और सब कुछ पूरा, जैसे अधिनियम, जैसे मान लिया कितने सारे अधिनियम, जैसे आईपीसी सीआरपीसी, आईपीसी सीआरपीसी का नाम बदला है बीएनएस बीएनएसएस, तो है ना, भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, है ना, ये 2023 में लागू हुआ है जुलाई में, ठीक बात। और क्या कहते हैं कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम, एससी एसटी, और मतलब जितने पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, मतलब जितने भी आईटी अधिनियम, सब कुछ पूरे डिटेल में जो भी पॉलिटिकल मतलब इसके पूछे जाते हैं, सारी चीजें हैं। और एक मतलब बहुत बेस्ट शिक्षक हैं, बहुत अनुभवी शिक्षक हैं, तनसुख पालीवाल, इनका मतलब आप पहले उत्कर्ष में पढ़ाते थे, और क्या कहते हैं कि ये शायद अनअकैडमी ज्वाइन कर लिए हैं, ये पेशे से ये एडवोकेट हैं, ये बहुत अनुभवी, इनको आप एक बार देखोगे, विजिट करोगे, बहुत अनुभवी, हर एक सेक्टर को बहुत ही आराम से पढ़ा देते हैं। एक है अशोक सर, ये भी अपने आप में बहुत ही मतलब क्या कहते हैं विधि विशेषज्ञ हैं, इनको आप पढ़ सकते हो। एक राम सर हैं जो कि क्या कहते हैं कि रोजगार विथ अंकित यूट्यूब चैनल पर पढ़ाते हैं, ये भी बहुत अच्छे से पढ़ा लेते हैं। और सारे शिक्षक हैं, उनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो शिक्षक हैं ही नहीं, बहुत अनुभवी शिक्षक हैं, सभी लोग हैं, आप उनको विजिट करके देख सकते हो, ठीक है। अब ये ओवरऑल ये हो गया। अब मैं बात करूंगा जीए, जीए जनरल अवेयरनेस, ज्यादातर जीए ही पूछी जाती है, ये भी एक ध्यान रखना, ठीक है। तो जीए में वन ऑफ द बेस्ट टीचर इन इंडिया, एक ही शिक्षक, क्योंकि बैंकिंग लेवल की तैयारी कराते बहुत पॉपुलर शिक्षक हैं, आशीष गौतम, है ना, इनसे बेहतर शायद ही कोई होगा, मतलब। और एक है कुमार गौरव, ये तो आप यार ये परिचय परिचय के मोहताज नहीं, इनको तो आप सभी लोग जानते हैं, लगभग लगभग भारत का सभी बच्चा इनसे कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ठीक है, जो कि हिंदी भाषी होगा, ठीक बात। तो इनको आप मेरे ख्याल से सभी लोग जानते हैं, ठीक है। नितिन सर, ये मतलब नितिन सर एक ऐसे मतलब शिक्षक हैं, क्योंकि ये सबसे पहले मतलब एग्जामपुर में पढ़ाए हैं, उसके बाद में प्रेपकर में पढ़ाए हैं, मतलब पहले एग्जामपुर में पढ़ाते थे, फिर प्रेपकर में आए, प्रेपकर में आने के बाद में इन्होंने क्या कहते हैं एक अभी ये मतलब फिजिक्स वाले में पढ़ाते हैं। तो ये मतलब ये इनके अंदर इतना मतलब मैं इनकी विशेषता बता रहा हूँ, ये पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, जियोग्राफी और सब मतलब सब के सब मतलब विषय में निपुण हैं एकदम से। आप इनको देखोगे ना तो इनको जीएस लेवल का मतलब बहुत विशेष ज्ञान है, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत अनुभवी शिक्षक हैं, इनको आप एक बार विजिट करके देखोगे, अपने आप में बहुत मतलब बहुत अच्छे शिक्षक हैं, इनकी मैं प्रशंसा करूं तो बहुत ही कम है। और एक बात करेंगे सुधांशु सर, ये एसएसजी गुरुकुल कोचिंग सेंटर है लखनऊ में, उन वहाँ पे पढ़ाते हैं, मतलब ये खुद वहाँ के ऑनर हैं। तो ये भी एक अपने आप में बहुत ही अनुभवी शिक्षक हैं, इनको मतलब हिंदी के साथ साथ हर एक विषय का ज्ञान होता है, जैसे कि करंट अफेयर, कोई भी ज्वलंत मुद्दे हैं या कोई भी चीजें हैं तो इनको ये बहुत आराम से करा देते हैं। और क्या कहते हैं मतलब एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चन तैयार कर देते हैं। और एक है विवेक सर, तो आप लोग जानते ही हो, क्योंकि इनका योगदान हिंदी के साथ साथ मूल विधि के साथ साथ जीएस फैकल्टी भी देखते हैं, बहुत अच्छे से करा लेते हैं, ये भी परिचय के मोहताज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कुमार गौरव लिखा हुआ है, KUMAR, ठीक है, कुमार गौरव सर, ये भी करंट अफेयर द लीजेंड करंट अफेयर, किंग ऑफ करंट अफेयर, इनको इनसे मतलब इनकी क्लासेस देख लो, उसके बाद में कोई दुनिया की चीजें मतलब कोई दिक्कत वाली है नहीं है। एक है कीर्ति मैम, पहले महिंद्रा एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में पढ़ाती थी, है ना, वो भी बहुत अनुभवी हैं। और एक है आशुतोष सर जो कि अड्डा 247 में पढ़ाते हैं, ये भी अपने आप में बहुत अनुभवी शिक्षक हैं, क्योंकि ये ज्यादातर एसएससी और बैंकिंग रेलवे की मतलब जो भी जीए है या करंट से रिलेटेड चीजें हैं बताया करते हैं, रेलवे वगैरह एनटीपीसी या जो भी, तो ये भी एक अनुभवी शिक्षक हैं। और अदर टीचर भी हैं, मतलब उनका मैं नाम नहीं लिया हूँ, तो वो भी एक है। तो मैंने पूरी मतलब बात बता दी, इसमें से अब करना क्या है, सबसे पहली बात तो ये है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो जियो जियो जैसे पॉलिटी मतलब मान के चलो 28 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन तक आ जाता है, कई बार 20 क्वेश्चन या 28 क्वेश्चन, और इसमें 15 मतलब 6 से 7 क्वेश्चन आता है, 6 या 5 मतलब 6-7 मान लो, और ओवरऑल पूरा जुड़ करके हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, और ये जीए, फिर जीए आता है, जीए का मतलब जीए ही आता है, जीए कहीं 3 क्वेश्चन आ जाता है, और करंट अफेयर कहीं 2 कहीं 3, मतलब हिस्ट्री पॉलिटी पूरा मिक्सअप करके कहीं 5 क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री पॉलिटी जियोग्राफी साइंस दुनिया भर की चीजें 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन। तो उस पर आपको मतलब ज्यादा एफर्ट मारने की जरूरत नहीं है, आपको सबसे ज्यादा आपने बता दिया कहाँ से कैसे पढ़ना है, ये तो हुई बात। और इनकी नोट्स आप अपना खुद से मतलब लिखिए। और मैं एक बात बताता हूँ कि कभी भी आपको ज्यादा मतलब ऑनलाइन समय नहीं देना चाहिए, कारण क्या है, मैं भी मतलब बता रहा हूँ अपनी बात। मैंने
बहुत बहुत शिक्षकों को देखा है कि हिंदी सिलेबस को इतना मतलब वास्ट, इतना बड़ा बना देते हैं कि बड़ी दिक्कत होती है। उसमें क्या होता है, मैं एक बार अगले स्लाइड में अगर ले आऊँ तो बताऊँगा, ठीक है? खैर में है नहीं है। देखिए, मैं मतलब बता रहा हूँ कि हिंदी जैसे अलग-अलग सेक्टर, जैसे हिंदी में एक काव्य मतलब फिर मैं इसका पेन चेंज करता हूँ। हिंदी में जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ, ठीक है? ये एक काव्य शास्त्र है, ठीक है? तो काव्य शास्त्र में जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे उसमें रस, छंद, अलंकार, दुनिया भर की चीजें, और एक है मतलब शब्द विचार, है ना? तो शब्द में भी आती शब्दावली, और उसके बाद में फिर है क्या कहते हैं, व्याकरण, ठीक है? तो व्याकरण, और उसके बाद में है क्या कहते हैं कि साहित्य, ठीक है? साहित्य, और उसके बाद में है विविध, जिसमें पुरस्कार वगैरह आ जाता है। तो सबसे ज्यादा रोल यहाँ पे व्याकरण का रहता है, ठीक है? सबसे ज्यादा मान लिया 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन यहीं से आते हैं, 20 क्वेश्चन मान लो, 20 तो आते ही आते हैं। अब साहित्य के क्वेश्चन जैसे रचना या कुछ भी पूछा, कहीं दो ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर दो, और इसके भी दो आते हैं, और कहीं शब्दावली के भी बढ़ जाते हैं, ठीक है? मैं मतलब इसको डिक्टो में गिना नहीं हूं, 2 से 3, 4 या 5 हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ एवरेज रहता है। इसमें रस, छंद, अलंकार कहीं 5 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, 3-5। तो मतलब आपको कहाँ से क्या पढ़ना है, ये सबसे बड़ा। अब मान लिया आप रचना बैठ गए रटने, मुझे मेरे मतलब मैं इतना हिंदी की तैयारी किया था, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, इतना हिंदी की तैयारी किया था, इतना तैयारी किया था, उसके बावजूद हमारे मतलब बहुत हिम्मत मार के तैयारी, सब कुछ पढ़ा था, इतना पढ़ा था क्या ही बताएं। लेकिन सोचो 40 में से बहुत ही एफर्ट करने के मैं मतलब 36 ही नंबर ला पाया, बताओ। मतलब कुछ ऐसे सेगमेंट होते हैं कि आपका नंबर गलत ही, जबकि माइनस मार्किंग नहीं था, नंबर कटना नहीं चाहिए था, मतलब नंबर का मतलब बहुत अच्छे। एक तो मैंने रचना गलत की थी, क्योंकि रचना मैंने बहुत पढ़ा, लेकिन वो एग्जाम में आई नहीं। जैसे एक पूछा था कुकुर मुत्ता किसकी रचना है, ठीक है? कुकुर मुत्ता। अब हालांकि आप लोग जान, मतलब उस समय में नहीं जानता था, मैं बात बता रहा हूँ। और एक दूसरी चीज फिर पूछी गई थी कि मतलब एक बहुत सारे आते हैं, एक पता नहीं कौन सा एक वो पूछा गया था, विविध में मुझे याद है, पूछा गया था कि जो हिंदी सम्मेलन हुआ था, विश्व हिंदी सम्मेलन, है ना? विश्व हिंदी सम्मेलन जो एक पूछा था, उसमें सन पूछा था, मुझे याद, थोड़ा सा भूल गया हूँ कि ये किस क्रम का कौन से सन में हुआ था, है ना? तो ये क्वेश्चन गलत ये हुआ था, और ये हुआ था, और ये क्वेश्चन और गलत हुआ था। हाँ, एक लिंग पूछा था कि मोती किसका, मतलब मोती में मोती किस लिंग का है, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, तो वो भी मैंने गलत किया था। मतलब बस मुझे गलत हुआ था, बाकी सारी चीजें मैंने सही किया था, है ना? तो मैं अपनी विशेषता बताने के बाद, अब तो मतलब ये सब करने के बाद मेरा दिक्कत क्या हुआ था कि मैं ज्यादा समय मैथ पे नहीं दिया था, ठीक है? मैं जीएस पे ज्यादा ध्यान दिया। उसके बाद में मैथ मैंने छोड़ दिया, ठीक है? मैथ मतलब छोड़ा नहीं, मैंने पढ़ा था, वैसे भी वीक था, क्योंकि मैं ज्यादातर बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। तो हमारा मैथ में सेक्शनल नहीं निकल पाया था, इसीलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैं आज ही बता रहा हूँ, ठीक है? और तो सबसे बड़ी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, बहुत अफ़सोस हुआ। उसके बाद में मैंने काम किया मैथ्स पे, अब मैं सारा समय उसी पे देता हूँ, और सारी चीज़ें होता हूँ, साथ में भी तैयारी करता हूँ। दूसरी चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे हम अपना मैं भी एक हिंदी की मतलब यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, हिंदी आप इसमें देख सकते हो। इसमें मैंने किया क्या है कि हिंदी के जितने भी मतलब एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट, मतलब एक टॉपिक पे एक वीडियो, मतलब चाहे जितनी बड़ी, जैसे मान लिया वर्णमाला है, तो वर्णमाला के जितने खंड हैं उसी में मैंने जोड़ दिया, सब जगह से पूरी किताब। जैसे मान लिया मैंने हरदेव बाहरी, और क्या कहते हैं कि पृथ्वीनाथ पांडे, घटना चक्र, आदित्य पब्लिकेशन और लूसेंट को सबको मतलब एनालिसिस करके पढ़ के अच्छे से, उसमें बहुत सारी मतलब कई सारी किताबों में थोड़ी थोड़ी बारीकियां हैं, गलतियां हैं, उसको मैंने एनालिसिस किया, समझा, देखा, है ना? तो मतलब उसको मिसमैच थोड़ा थोड़ा आता है, तो सबको एक साथ कलेक्ट करके उसमें मैंने अपने वीडियो में बताया कि कहाँ दिक्कतें हैं, है ना? तो वो भी मैंने कवर किया है, अगर आप चाहो तो उसको विजिट कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपका इसलिए कह रहा हूँ कि आपका टाइम बहुत बच जाएगा। टाइम इसलिए बच जाएगा क्योंकि जो चीजें मैंने गलती की है वो आप ना करो, ठीक है? आपके पास इतना सिलेबस है, आप गलतियों को फिल्टर करने में लग जाओगे तो आपका समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि आपको काम करना है पढ़ाई पे, ठीक है? तो आप पढ़ाई कर सकते हो, और हमारा ही खुद का चैनल है, हम लोगों का है, आप सभी के सहयोग से बनाया गया चैनल है। क्योंकि अगर वीडियो देखी ना जाती तो ये इतने मतलब मान लिया 1000 से ऊपर हो गए हैं कैंडिडेट, या जितने भी अभ्यर्थी हैं पढ़ाई कर रहे हैं, तो 1000 से ऊपर का परिवार हुआ, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो रही होगी काबिलियत, है ना? तो आप उसको देख सकते हो, प्ले लिस्ट नीचे है, आप इसके वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने एक टॉपिक मतलब जैसे उसमें मैंने वर्णमाला पढ़ाया है,
हिंदी का उपागम पूरे हिंदी में, मतलब हिंदी में क्या सिस्टम है, हिंदी में हिंदी की शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन से कहाँ पे हिंदी, मतलब हिंदी शब्द कहाँ से आया, कैसे क्या हुआ, सारी चीज, मतलब पूरा चीजें उसमें बताया है। आप देख सकते हो वर्णमाला में मैंने बताया है स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, कैसे क्या है, सारी व्याख्या की है। और ऐसे ऐसे सारे टॉपिक को मैं धीरे धीरे कवर कर रहा हूँ, तो उसको आप अपना जब टाइम हो तो अपने हिसाब से देख सकते हो, बाकी आप स्वतंत्र हो, कुछ भी कर सकते हो, है ना। तो मैं मतलब अपनी बातें बता दिया, और अच्छे से तैयारी कीजिए, है ना। बाकी बुक की चर्चा करनी होगी तो उसकी मैं अगली वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, है ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद।